कार्यक्रम है जी। ये भीमरूदन कार्यक्रम हम लोग 2047 में आज़ादी का 100 वर्ष होने वाला है। ठीक है। जिसमें हम पूरा भारत से छुआछूत मिटाने का संकल्प लिए हैं। दूसरा कार्यक्रम हमारा है कि एक 11,111 किलो का एक सिक्का बना रहे हैं, तांबा, पीतल, कांसा। पूरे देश से 1-1 रुपया लोगों से चंदा लेकर उसमें जुटाया जा रहा है। और वो सिक्का जो बनेगा 14 अप्रैल को गुजरात में नानी देवती गांव अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आके रख दिया जाएगा। वहाँ से हम फिर एक रैली निकालेंगे 15 अगस्त 2022 में, वो आज़ादी के दिन ले जाएंगे। और वो जो नई पार्लियामेंट बन रही है, उस पार्लियामेंट में हम इसको स्थापित करवाने का अपना इतिहास वहाँ हम कायम रखेंगे। इसकी परमिशन कौन देगा? इसका परमिशन हम राष्ट्रपति से लेंगे। ये जो महापुरुषों की फोटो लगाई हुई है आपने, इनके बारे में थोड़ा बताएं। ये हमारे जो महापुरुष हैं, ये संत महात्मा गौतम बुद्ध जी हैं, और हमारे गुरु जी महाराज हैं, और संत कबीर हैं, और फूले साहब हैं, माता सावित्रीबाई फूले हैं, बिरसा मुंडा हैं, ईबी स्वामी रामा स्वामी पेरियार हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अच्छा। इन्हीं के बदौलत हम इस आंदोलन को यहाँ तक हम लोग मजबूत हो पाए हैं, ले आ पाए हैं। इनकी महापुरुषों के साथ इनकी तस्वीर लगाना का सही बात है। जो तो राजनीतिक लीडर हुए ना, वो है हमारे महापुरुष भगवान है। तो इसमें से सभी सामाजिक लीडर हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। हम जानते हैं सारे सामाजिक आंदोलन किए हैं। बाबा साहब ने सतगुरु रविदास महाराज की विचारधारा ने सभी पुरुषों के लिए, सभी इंसानों के लिए एकता का संदेश दिया। और इसने आज तक सतगुरु रविदास महाराज का अपने दाम में जिकारा जा क्यों नहीं इन्होंने विज्ञापन दिया? ये जो सत्य गुरु रविदास महाराज का जो दोहे हैं, उस दोहे का जो अगर रिलेशन किया जाए तो संत गुरु महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। उस इक्वलिटी की बात जो संत रविदास ने कहा था, वो हमारे महात्मा बुद्ध ने भी सबसे पहले बोले थे। साहब भी कह रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी भी कह रहे हैं। तो गुरु गोविंद साहब उनकी फोटो भी लगानी चाहिए ना साथ में ना, परिवर्तन गुरु नानक साहब की भी चाहिए। गुरु नानक साहब को इसलिए हम नहीं लगाए हैं कि गुरु नानक साहब के आंदोलन, बहुजन आंदोलन में उनका कोई वो भागीदारी नहीं रही है। बहुजन आंदोलन में कोई भागीदारी क्या योगदान है? बहुजन आंदोलन के ये जनक हैं, जिसके वजह से ये, क्योंकि बाबा साहब ने बहुजन आंदोलन को बखूबी पूरे विश्व के कई धर्मों को पढ़ा लिखा, और उसके बाद जाके लास्ट में एडॉप्ट किया बौद्ध धर्म को, और जिससे हम लोगों को 22 प्रतिज्ञा दिया। और उस 22 प्रतिज्ञा में कि हम हिंदू धर्म के जो सबसे ज़्यादा घटिया धर्म था, और जो सबसे ज़्यादा हमारे लोगों का कत्लेआम किया, जो हमारे लोगों के इतिहास को मिटाया, उसका विरोध हम लोग करते हैं। जिसके वजह से बाबा साहब की बातों को लेकर हम इनके साथ जुड़े हैं, इनके विचारधारा के साथ जुड़े हैं। ये बोलते हैं कि भगवान नहीं है, ऐसे कहते हैं ना कि अपना दीपक खुद बनो, ऐसे बोलते हैं, कोई सृष्टि नहीं है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, हर्षो हीरा छाड़ के कर जान ते निर्दोष जग जाएंगे, सत भाग्य रविदास। जी जी, उसका अर्थ आप जानते हैं क्या हुआ? अर्थ उसका यही है। हाँ बताइए। जैसे हम गुरु रविदास को जिस परिभाषा से हम समझ पाते हैं, हम जिस रूप से समझते हैं, क्योंकि चेतना की एक बात थी जब भक्ति काल चल रहा था, तो हमारे भाई साहब एक बीच में हमारे हैं, हिंदी भक्ति के वो PhD स्कॉलर हैं डॉक्टर गोरखनाथ जी, उस पर बहुत अच्छा से आपको संक्षेप में बताएंगे। आप मेरे को ये बताओ, भक्ति आंदोलन का पूरा वो विवरण बताइए, क्या चल रहा था संत गुरु रविदास। बाप एक होता है कि दो होते हैं? बाप एक ही होता है। एक ही होता है ना। तो आप बाप किसको मानते हैं? धर्म गुरु किसको मानते हैं? अपना सभी को मानते हैं। धर्म कौन सा है? हमारे जितने महापुरुष हैं जो हमारे आंदोलन को आगे ले गए, सारे हमारे गुरु हैं और सारे हमारे मार्गदर्शक हैं। सारे बाप नहीं हो सकते ना। अगर चाचा भी तुम्हारा बाप है, दादा भी तुम्हारा बाप है, बाबा भी तुम्हारा बाप है, तो बाप नहीं बोल सकते। सामाजिक आंदोलन की बात हो रही है। सामाजिक आंदोलन गुरु नानक साहब ने किया था, लंगर के आंदोलन में कोई हुई है, फोटो नहीं है।
आंदोलन में तो जो आप बोल रहे हो 35 अंधभक्ति बोल रहे हो, अंधभक्ति की बात नहीं है, आप कर रहे आंदोलन हो। की बात है। ये धर्म तब्दीली की बात हो रही है और कुछ नहीं ये है। बहुत के आंदोलन पीछे की बात लगाकर है। दोनों महापुरुष अलग अलग धर्मों से संबंध है। बुद्ध ये धर्म रविदासिया आज धर्म का नहीं है, बुद्ध धर्म बहुत पहले का है। अरे वो नेपाली है, उसको नेपाली नेपाली क्यों कहोगे देखिए भाई? सर, देखिए हमने वो क्या लेना यूपी चाहिए। में आज भी लुम्बिनी बंद है, इतिहास रिसर्च करो। मेरी बात सुनिए, मैप है, हमने आज सर- भी यूपी में है। मेरी बात सुनिए, अरे दासियों के अगर बाप हुए तो वो सतगुरु रविदास महाराज जी बाप है उनके। मेरी बात सुनिए एक मिनट। बुद्ध से बाद में सत गुरु रविदास देखिए, का अवहेलना आपको नहीं किसी कर ने रहे हैं। सवाल ही नहीं किया आज तक। हम आप लोग अपना कार्य अवहेलना करते नहीं रहे। कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसी बात है, मगर हम तो सतगुरु रविदास को भी देखो पहना मानते का हैं। तो मैंने कैंसिल करूंगा, पहना का तो मैंने मानता जहाँ है। खाना खा के गेट से निकले देखिए ये देखिए जो बुद्ध धर्म जल्दी अपनाया है, आ जाओ इधर, जहाँ खाना खा तो के हमें गेट से निकले थे ना, रविदासिया धर्म बनाने जहाँ की जरूरत फोटो क्यों पड़ी? खींच रहे थे कार्टून के हमारा साथ पुतले रविदासिया के आप धर्म साथ। बताएंगे उस पे, तो आप फिर बताएंगे। हमने जहाँ बता दिया पुतले कि के हम अलग साथ है नहीं है, फोटो तो आपने हमारे आप उनकी दो विचार जहाँ आपके पुतले आगे के साथ देखो आप भैया पंजाब के हो, जैसे सुनो, क्रिश्चियन लोग यार आपके आगे एक ही गुरु नानक रिक्वेस्ट है। ग्रंथ साहिबा को लेकर चलते हो। हम पंजाब के तो नहीं, हैं नहीं, इधर जहाँ से हम निकलते तो हैं बौद्ध खाना धर्म खा तो के हमारे बाहर को। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म स्टेब्लिश है। अब तो हम उस थोड़ा- पे बात करेंगे। नहीं, और ट्रक रही खड़ा है बात, इधर, हम गुरु लंगर हाउस से रविदास बाहर। को भी उस आंदोलन में लेके चले। यहाँ गुरु महाराज जन्म यहाँ हुए, कैमरा चल रहा है, बनारस सुनिए, की सारी मेरी पुरानी बात धरती सुनिए। में गए और सुनिए। सारे जगह लोगों को चेतना दिए। वो चेतना का परिणाम आप- रहा है आपकी बात मान और गए। इतिहास भी है। मेरी बात सुनिए। 1945 का एक हमारे गाँव एक में मिनट मंदिर है। एक मिनट आप आपकी बात मान गए। आप बोलते हैं बहुजन आंदोलन की बात करते हैं, मान गए। आपने बोला कि इन दोनों का मैटर भी एक है जो बुद्ध ने किया वो गुरु जी ने किया। तो आज फिर सारनाथ में गुरु जी के बारे में क्या हो रहा है बताइए? कोई जयंती आप मना रहे हो वहाँ पर? तो आज कोई लंगर लगाया, कोई भोग डाला, कोई तस्वीर मुझसे रखी, आप- क्यों नहीं लगा? मुझसे आज आप क्यों नहीं सवाल- लगाई? मुझसे आप सवाल कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। विचार है भाई, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूँ और मैं पहली बार यहीं आपके बगल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय था और यहाँ ब्राह्मणों का यूनिवर्सिटी था, ब्राह्मण उसमें थे। बाकी गुरु महाराज की एक भी बार जयंती की छुट्टी नहीं मैंने मिलती उसकी थी। बात नहीं की, मैंने सारनाथ की बात की है। बता- जहाँ ब्राह्मण की फोटो नहीं लगी, यहाँ बुद्ध की फोटो लगी। ब्राह्मण बाहर से आया, ब्राह्मण मैं बुद्ध भी बाहर से मेरी बात आया, ब्राह्मण की सुनो, फोटो मेरी लगा, बात बुद्ध भी बाहर से मैं बता रहा आया, हूँ। ब्राह्मण भी बाहर से आया। मैं बता रहा हूँ। आप लोग ब्राह्मण का विरोध करते हो सुनिए। तो फिर इसका क्यों नहीं करते? सुनिए। इसको क्यों तो हमारे गुरु के सामने बैठाते सुनिए। हो? हम विरोध करते बुद्ध धर्म मुर्दाबाद, हम विरोध का कट्टर विरोधी हैं। हम आप सतगुरु करिए। रविदास महाराज की विचारधारा आप देखिए, देखिए। आप वहाँ क्यों नहीं मनाते? आप जब मंच जिसका लगा हो ना उसका सत्कार और सम्मान होना चाहिए। ये गुरु रविदास जी का स्टेज है, गुरु रविदास जी का जहाँ मंच है, हमारी- तो यहाँ आप लोगों को रविदास जी की बात करनी चाहिए क्योंकि फिर धार्मिक टकराव होता है। देखिए सर, हम लगाने से कुछ नहीं होता। आप अम्बेडकर और बुद्ध का प्रचार कर रहे हैं यहाँ। ये इतिहास है। यहाँ से ये हटाइए, इतिहास नहीं है, तो ध्यान चलो रख देते हैं। यहाँ से हटाइए, नहीं तो यहाँ पर इशू बन एक मिनट, जाएगा। एक मिनट, हम इसको आप देखो इशू बना दीजिए। एक मिनट सुनिए। आप इशू बना दीजिए। आप इशू बना दीजिए। बना दीजिए इशू। नहीं। आप यहाँ जोड़ने नहीं आए हो, सुनो, तोड़ने आए हो। ये आप ये इशू बना दो। ये गुरु रविदास जी की संगत है। एक मिनट भाई, हम अपना सतगुरु आप रविदास इशू बना एक दो। मिनट भाई, गाल आप कहीं से हो सकता है आरएसएस के एजेंट हो। एक मिनट हाँ, रविदास सेवा संघ के हैं। आरएसएस के एजेंट हम है। भी इतिहास पढ़ते हैं, हम भी इतिहास वेरी गुड। हमें बताइए कहीं पे तोड़ रहे हैं। हाँ, जोड़ रहे हैं हम तो, आप तोड़ रहे हैं, आप बुद्ध से जोड़ रहे हैं। हमारे घर में है शादी। बुद्ध का मुर्दाबाद। भाई हेलो हेलो, शादी हमारे घर में है और बोलियां बगल वाले की गा रहे देखो, हैं। हमारी छोटी सी बात है, हम सतगुरु रविदास महाराज गलत बोल रहे हैं। सतगुरु रविदास महाराज के सिवा किसी को नहीं जानते। एक मिनट भाजी, एक मिनट मेरी बात सुनो यार, एक मिनट यार, बात तो सुनो। ये नो प्रॉब्लम। एक बात बोलते हैं पहले जो बोले जोर में पैर सतगुरु रविदास महाराज की जय। बस खत्म हो गया। बस आपसे बात करेंगे। हैं? चल गया वहाँ? कमेटी मुझे जानती है, जो रामजी मैनेजर जानते हैं। चला रहा, वहीं आ रहा थोड़ी देर में। सुनिए, हम मेरे आ रहा हूँ, वहीं आ रहा। आप हमारी बात का जवाब ही नहीं दे पाए, एक भी जवाब। गुरु रविदास जी के बारे में क्या जानते हो? हमारे वारंटी लोग जानते हैं। उनको बुला लो, आपको उनको बुलाई। आप इनके साथ नहीं है। आप इनके साथ में? हम आए थे घूमने के लिए। हाँ हाँ, वैसे इनके साथ आप कहाँ से? अपना परिचय दें पहले, तो अपना तो नाम आप हमको बताएं। एक बात बताओ कि बौद्ध धर्म में मनीष सतगुरु कुमार, रविदास महाराज की फोटो क्यों नहीं है? वहीं लारा लाइन पे। मनीष कुमार नाम है आपका, आप यहीं वाराणसी से निवास करते हैं।
अभी देखिए ये पंजाब से 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं और ये आपसे ज़्यादा जानते हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है आपके लिए कि हम गुरु रविदास जी के बारे में आज 2 शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं यहाँ। आप कुछ कहिए, एक आधा दोहा बोलिए, श्लोक बोलिए, कुछ कहिए, गुरु जी के बारे में कहिए, कुछ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग हमेशा रविदास जयंती जो कि मनाते हैं और वहाँ से हम लोग सब चीज करते हुए सजा जयंती तो योगी जी भी मनाते हैं, सब मनाते हैं। जयंती अलग चीज है। गुरु रविदास जी के माता जी का क्या नाम था? अच्छा ये हमें बताइए भैया। गुरु रविदास जी की माता जी का नाम? सुनिए मेरा बात सुनिए। हाँ जी, हाँ जी। मतलब हम ही आप लोग को, मतलब हम ही लोग एक सवाल कर रहे हैं कि आप लोकल के हैं, हम तो बाहर के हैं। उनसे बात कर ली हम। आप लोकल के हैं, आप गुरु जी की माता जी का क्या नाम था? हमको नहीं पता। उनका आप बता दीजिए। पिताजी के नाम? यही तो हम समझाना, भाई साहब अभी कह के गए हैं कि रविदास जी के बारे में सबको पता है। मैं यही बताना चाह रहा था कि यहाँ लोकल में बाबा साहब की जरूरत नहीं है, ना बुद्ध की जरूरत है। रविदास जी के बारे में लोगों को जन जागृति करने का और गुरु रविदास जी के जनमंच लगाने की आवश्यकता है। कलसा जी था, पिताजी का नाम था संतोष दास जी। 1433। देखिए आप यहाँ के रहने वाले हैं, ये पंजाब से आए हैं 1000 किलोमीटर से, इसलिए आप लोगों को पढ़ने की शिक्षा के साथ साथ में, डिग्रियों के साथ साथ में गुरु रविदास जी का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। के बारे में भी जो आदमी गुरु रविदास जी को पढ़ लेगा ना, वो दुनिया के किसी भी मंच पे चला जाएगा, वो किसी से भी डिबेट करने की हिम्मत रखता है। ये रविदासियों की ताकत है मेरे भाइयों। इसलिए आप जन जागृति को महत्व दो और गुरु रविदास जी महाराज जी को पढ़ने का काम करें। इतनी अच्छी अच्छी रहस्यमयी बातें गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी अमृत वाणियों में लिखी है, उनकी आज व्याख्याएं हो रही हैं, उन पे PhD की जा रही है। आप लोगों के लिए गौरव की बात है। तो अभी कोई अन्य समाज का आदमी वो हमारे को नीच अछूत क्यों बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं कि हम जब कहीं सवाल जवाब का नंबर आते हैं ना, ऐसे नीचे मार जाते हैं। कोई तुमको देवी के जागरणों के और वो ग्रह और ब्रह्मांडों के बारे में बताए ना, लोग उनको बड़ा ध्यान से सुनते हैं। हाँ भाई, अच्छा धरती से वो निकला था, आसमान से रथ आया था। अभी जब